दोस्तों खुशामदीद। वेलकम टू द चैनल मोटिवेटेड यूथ क्लब। मैं हूं आपका होस्ट मिराज इकबाल। दोस्तों, एजुकेशन किसी कौम या इंसान के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है ये हम सब जानते हैं। बग़ैर एजुकेशन के इंसान को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है यह हम आए दिन देखते हैं और महसूस करते हैं। खुद हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई इंसान इल्म हासिल करने के लिए निकलता है तो अल्लाह ताला उसके लिए पैराडाइज यानी जन्नत के रास्ते को आसान कर देता है। दोस्तों, आज हमारे शो का थीम भी यही है, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन आवर लाइफ। आज हमारे शो के जो मेहमान हैं वो ऐसी शख्सियत हैं, जब हम उनसे ये बात करेंगे तब आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि जब किसी को सही समय पर सही एजुकेशन मिलती है तो वो इंसान कितना कुछ कामयाब हो सकता है। तो चलते हैं हम अपने पॉडकास्ट की तरफ और अपने मेहमान से रूबरू कराते हैं आज के हमारे मेहमान। दोस्तों, मैं अपने मेहमान के बारे में बताता चलूं। ये जो हमारे मेहमान हैं, सर के 4 बच्चे हैं। पहले बच्चे डीआईजी हैं, बंगाल में डीआईजी पोस्टेड हैं। डीआईजी साहब की वाइफ न्यू जलपाईगुड़ी में डीएम पोस्टेड है। और एक बच्चे एडवोकेट है जो दिल्ली में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और 2 बच्ची मेडिकल लाइन से ताल्लुक रखती है। दोस्तों, शुरू करते हैं पॉडकास्ट और सर से बातचीत शुरू करके जानेंगे एजुकेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में। सर, सबसे पहले खुशामदीद हमारे शो में। सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप हमारे शो में आए और आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला। सर, सबसे पहले आप ऑडियंस को अपना तारुफ करा दें। मैं सबसे पहली बात ये कहूँगा कि मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का सबका कि हमारे ऐसे आदमी को आपने मौजूद किया। हालांकि हम इसके लायक नहीं हैं, लेकिन ये काम जो सो ये काम बहुत बढ़िया काम है कि कौम के बारे में आदमी फिक्र कर रहा हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज के दौर में अगर अपने बारे अपना छोड़ कर कौम की कोई फिक्र कर रहा हो, कि कौम के हमारे नौजवान आगे बढ़ें, ये बहुत बड़ी फिक्र है। इसलिए हम इस काम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और मैं मुलाहिर अख्तर हूँ, मेरा नाम मुलाहिर अख्तर है। और मैं कोई बहुत ज़्यादा काबिल तो नहीं है, लेकिन यह है कि मैं अपने तौर पर बैंक में मैं मुलाजिमत कर रहा था, वहाँ से रिटायर किया हूँ। और अभी अपने घर पर मैं कुछ होम्योपैथी का काम करता हूँ, कुछ होम्योपैथी से ताल्लुक़ है मेरा। उसमें भी मैंने डिप्लोमा किया हूँ। और मेन सब्जेक्ट मेरा एग्रीकल्चर था। मैंने एग्रीकल्चर में MSc किया और बैंक में जॉब किया, और रिटायर होकर के मैं होम्योपैथी कुछ काम कर रहा हूँ। ये हमारा ऐसा कौम के बारे में ये फिक्र है कि बच्चे लोग ये कर रहे हैं, बहुत खुशी बात, बहुत अच्छा है। और हम सोचते हैं कि इस तरह का ये फिक्र हो, जिस कौम के अंदर फिक्र होगा वो कौम आगे बढ़ी है। बहुत अच्छा सर। एक्चुअली आप खुद भी एजुकेशन में बहुत इन्वॉल्व रहे, आपने बैंक में भी सर्विस दिया और एज ए प्रैक्टिशियन आप होम्योपैथ में प्रैक्टिस भी करते हैं, आपका चैनल भी है, आप लोगों की खिदमत के लिए दवाओं के बारे में जानकारियां भी देते रहते हैं। सर, एक्चुअली हमारे कुछ सवाल हैं। जिस तरह से आपके सारे बच्चे इतने अच्छे जगह पोस्टेड हैं, तो आपने एक बेहतर तरबियत दी बच्चों को, और बीइंग अ सक्सेसफुल पेरेंट्स आपने जो तरबियत दिया, गाइडेंस किया, तो इस पॉडकास्ट के जरिए आज हम अपने ऑडियंस को बताना चाहते हैं, पेरेंट्स को भी ख़ास तौर पे बताना चाहते हैं कि बच्चों के साथ हमारा बिहेवियर, हमारा रिलेशन कैसा हो, ताकि हमारे बच्चे, हमारे यूथ, जो हमारे शो का नाम भी है मोटिवेटेड यूथ क्लब, कि हमारे यूथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफ में कामयाब कैसे हो। सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के लाइफ में कैसा रोल प्ले करना चाहिए ताकि बच्चे एजुकेशन हो या जो भी उनका टारगेट हो, अपना एम हो, उसमें वो अचीवमेंट पा सके, कोई ख्वाहिश हो, वो जिस फील्ड में जाना चाहे उसमें वो कामयाब हो सके। किस तरह का रोल गार्जियन को प्ले करना चाहिए? गार्जियन को ये देखना है कि हमारे बच्चे का स्कूलिंग अच्छा हो। मेन चीज़ है, बच्चे को अगर अच्छे स्कूल में दाखिला करा देंगे तो उसको अच्छी सोसाइटी मिलेगी, अच्छा माहौल मिलेगा और वो अच्छा करेगा। उसके बाद आपको थोड़ा गाइडेंस करना, देखते रहना है। लेकिन अगर
घटिया स्कूल में दाखिला करा दिया, उसका ध्यान नहीं किया, घर के बगल में है इसलिए इसे करा दिया। उसका क्या हुआ कि फिर उसके असरात बुरे होंगे, अच्छा नहीं कर सकेगा और माहौल का असर पड़ेगा तो अच्छा नहीं कर सकेगा। आप बहुत कोशिश करेंगे लेकिन फिर भी, इसलिए स्कूलिंग सबसे बड़ी चीज़ है। बच्चे को अच्छा स्कूल में दाखिला कराइए। और हम लोग मुस्लिम हैं तो हम लोग बहुत से कहते हैं कि भाई क्रिश्चियन मीडियम में नहीं करें। अरे भाई क्रिश्चियन मीडियम में अच्छा पढ़ाई पढ़ाता है और अच्छी तालीम वहाँ पर होती है, वहाँ डिसिप्लिन होता है, तो वहाँ पर करने में क्या ये है। हमारे बच्चे वहाँ पढ़ेंगे फिर अपना कौम की खिदमत करेंगे। तो जब तक हमारे पास ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है तब तक हम दूसरे का भी सहारा ले सकते हैं और अपने घर के माहौल को ठीक रखेंगे, अपने बच्चे पर ध्यान रखेंगे, स्कूलिंग अच्छा रहेगा। क्रिश्चियनिटी का स्कूल हो चाहे किसी का स्कूल हो, हम अपने उसको बच्चे पर ध्यान रखेंगे कि हमारा बच्चा अपने 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 अकीदे से बिगड़ नहीं रहा है। तो किसी भी स्कूल में अकीदे को बिगाड़ने की कोशिश बहुत कम होता है, शायद बात जैसे अलग बात है, ये आमतौर पर पैसों। इसलिए बच्चे को अच्छे स्कूल में तालीम दिया जाए और बच्चे को ध्यान रखा जाए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, सुबह शाम हल्का सा उसको गाइड करते रहना। बिल्कुल आप नहीं भी पढ़े हुए हैं लेकिन आप लोग गाइड तो कर सकते हैं बच्चा कि पढ़ने की टाइमिंग जो मेन चीज़ है कि टाइमिंग पर बच्चा वक्त पर पढ़े, वक्त पर सोए, ये टाइमिंग बड़ी चीज़ है। अगर टाइमिंग में गड़बड़ी हुआ तो फिर बच्चे का इफेक्ट पड़ेगा और अच्छा रिजल्ट नहीं करेगा। बहुत सही। यानी सर हमारे बच्चों पे गार्जियन जो है वो उनकी स्कूलिंग पे भी ध्यान दे कि स्कूल अच्छा होना चाहिए, वहाँ से गाइडेंस सही होनी चाहिए, चाहे वो किसी का भी स्कूल हो, किसी चीज़ से भी ताल्लुक़ रखे लेकिन स्कूलिंग अच्छा होना चाहिए। बहुत सही सर। सर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मेरा अगला सवाल ये है कि जिस तरह हमें दुनियावी तालीम हमारे लाइफ में, दुनियावी एजुकेशन जितना इम्पोर्टेंट है उसी तरह हमारी लाइफ में इस्लामिक एजुकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो एक बच्चे को अपने लाइफ का टाइम शेड्यूल किस तरह मैनेज करना चाहिए ताकि वो इस्लामिक नॉलेज भी बराबर हासिल कर सके और दुनियावी नॉलेज भी बराबर हासिल कर सके, ताकि वो अपने लाइफ में एक आइडल पेश करे, वो बना के समाज को दिखा सके। बच्चे के तालीम में तो जैसे कि दीनी तालीम हो तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बच्चे को बचपन में थोड़ा सा दीनी तालीम देना बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे हम लोग कुरान हमारी सबसे बड़ी किताब है, तो अगर हम लोग आदमी हम लोग को हम लोग उर्दू पढ़ना जानते हैं, हिंदी पढ़ना जानते हैं, अरबी तो एक अलग लैंग्वेज है, लेकिन क्योंकि हमारी ज़ुबान हमारी कलाम पाक जो है अरबी ज़ुबान है, इसलिए उसकी तालीम बचपन ही में होनी चाहिए। अगर बचपन में उसकी तालीम नहीं हो सकी तो फिर बाद में बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं और उसकी ज़ुबान पर उसके अल्फाज नहीं आएंगे। इसलिए बचपन में कोशिश करे आदमी कि अपने गार्जियन जो सो बच्चे को तालीम में कम से कम जो अरबी की तालीम है कलाम पाक की अच्छी तरह से ये कलाम पाक को ऐसा पढ़ना पड़े कि रवानी के साथ पढ़ने लगे। हाँ, एक मतलब नहीं, एक मतलब पढ़ के ख़त्म कर दिया तो हो गया नहीं, बल्कि उसको उसके रवानी के साथ पढ़ना आवे, ये होना चाहिए बच्चे को। और फिर बाद में ऐसे उसको ये ध्यान रखे कि बच्चे तालीम में जहाँ भी पढ़ रहे, स्कूल कॉलेज जहाँ पढ़ है, तो फिर उसको उसके दीनदार लोगों से उससे ताल्लुक़ होना चाहिए, उलमा हज़रात से ताल्लुक़ होना चाहिए, या फिर जो दीन के जहाँ पर दीन का मतलब उस ऐसे मदारिस में उसका अटेंडेंस होना चाहिए। ये ताकि दीन से उसको ताल्लुक़ रहे, दीन से लगाव रहे, तो फिर उसके असरात पाएंगे। बच्चा दुनिया में अच्छा करेगा और दीन एतबार से भी वो जैसो अपने मज़हब पर, दीन पर कायम रहेगा और अच्छा करेगा। बिल्कुल सही फरमाया सर। यानी अपने इस्लामिक एतबार से जो सबसे बड़ी बुक है कुरान, द होली कुरान, हमें उसको भी पढ़ना चाहिए और उसको समझना भी चाहिए, ताकि हम अगले को अगर किसी भी तरह की चीज़ हमारे इस्लाम से रिलेटेड, अगर किसी भी नॉलेज में किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो हम उनको प्रॉपर और टू द पॉइंट, यानी हमारा होली कुरान क्या कहता है, हम उसके एतबार से उसको आंसर दे सकें। बहुत अच्छी बात कहा सर आपने। और सर लास्ट सवाल ये है कि आप बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल पेरेंट्स भी हैं और बहुत कामयाब इंसान भी हैं। सर एक पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ बिहेवियर कैसा होना चाहिए? हमने देखा अपने माशरे में अगर कोई पेरेंट्स चाहता है कि कम्युनिटी में इंजीनियर्स ज़्यादा हैं, डॉक्टर ज़्यादा हैं, तो बच्चे की मंशा को जाने बगैर, यानी मेरा बच्चा किस फील्ड में इंटरेस्ट रखता है, जाने बगैर बहुत सख्त हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं कि नहीं तुमको इसी फील्ड में जाना है। तो एक पेरेंट्स का बिहेवियर कैसा होना चाहिए ताकि उसका बच्चा अपने मकसद, अपने इंटरेस्टेड फील्ड में वो कामयाब हो सके? इसमें बहुत अच्छी बात आपने पूछी। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि बच्चे का
इंटरेस्ट किस चीज़ में हो, जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट रहेगा उसको आपको गाइड करना है, देखना है। आपको वॉच करते रहना है कि किस चीज़ से इंटरेस्टेड है और क्या चीज़ इसको आसान लगता है। जो चीज़ इसको आसान इंटरेस्टेड है उसको पढ़ेगा, उसको आसान लगेगा। इसलिए बच्चे के गार्जियन को ये देखना है कि हमारे बच्चे का सही रुझान किस तरफ है, रुझान किस तरफ की। अगर कोई आर्ट्स के में अच्छा इंटरेस्ट रखता है, किसी को लिटरेचर से दिलचस्पी है, तो उसको लिटरेचर की लाइन में ही आगे बढ़ना चाहिए। किसी को साइंस से हिसाब से दिलचस्पी है, साइंस से दिलचस्पी है, तो साइंस से जाना चाहिए। इसलिए आप उसका जो इंटरेस्ट है, बच्चे का जो इंटरेस्ट है, किस फील्ड में वो काम करना चाहता है, किस लाइन में वो करना चाहता है, वो उसको ध्यान रखे। आपने बड़ी अच्छी बात कही कलाम पाक के बारे में, उसको सीखना भी समझना भी है। कलाम पाक यानी अरबी एक ऐसी ज़ुबान है जो कि हम लोग उर्दू जानने वाले, उर्दू खासकर उर्दू जानने वाले के लिए 80% वर्ड हमारे पास ऐसा है जो कि हमारे अरबी से ताल्लुक़ रखता है। तो इससे हम लोग इसको बहुत बड़ा हवा बनाया गया करके जो अरबी ये सबसे आसान लैंग्वेज है हमारे उर्दू जानने वाले के लिए। 80% वर्ड इसका जो अरबी से निकलता, अरबी से लिया गया है। और उसका थोड़ा सा फॉर्म बदल जाता है, अब कहीं पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। अल्फाज जो है सो 80% अल्फाज उर्दू में हम लोग बोलते चलते हैं, वो अरबी का है। तो ये बहुत आसान है कि जब हम अरबी सीखना चाहें, कलाम पाक पढ़ना चाहें और हल्का फुल्का उसमें उसका माने पर ध्यान दें, तो बहुत आसानी से उसको हम कलाम पाक को समझ सकते हैं। तो बच्चे को बचपन ही से थोड़ा उसका इंटरेस्ट रहेगा कि हम जैसो जो हमारी किताब है, कलाम पाक है, उसको हम पढ़े हैं, उसका मतलब ही है इंटरेस्ट रहेगा, तो बच्चे जैसो उस फील्ड में भी अच्छा करेंगे। और जो साइंस का स्टूडेंट है, आर्ट्स का स्टूडेंट जिसमें है, तो उसमें भी अच्छा करेंगे। इसलिए बच्चे को ये ध्यान देना है कि बच्चा हमारा ऐसो इंटरेस्टेड है किस फील्ड में, और उसमें हमको क्या उसको मवाद मुहैया करना है। जी हाँ, ये भी चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है कि जिस फील्ड से इंटरेस्टेड है उसमें उसके हिसाब से उसको मवाद होना चाहिए, मिलना चाहिए। अब कोई बच्चा ऐसो इंटरेस्टेड है ज्योग्राफी से, तो उसको मवाद ये है कि उसका एक्सपेरिमेंट उसको टूर कराया जाए, मुख्तलिफ जगहों को टूर कराया जाए, ताकि उसको जानकारी में इजाफा हो। कि किसी बच्चे को जैसे साइंस से इंटरेस्टेड है, तो साइंस का जैसे होता है उसको क्या है, उससे उसको दिखलाया जाए। साइंस का जो ये होता है लाइब्रेरी है या फिर इस टाइप का जो साइंस का म्यूजियम है, उसको क्या है। इसलिए बच्चे को किताब के अलावा और इसके अलावा कुछ बाहर के नॉलेज भी इस तरह होना चाहिए, ताकि बच्चे को एक्सपोज हो सके, जो भी पढ़ा है उसको एक्सपोज हो सके। बहुत अच्छा सर पॉडकास्ट को आखिर की तरफ लेकर चलते हैं। और आखिर में, अब तक तो सारी बात पेरेंट्स के लिए थी, आखिर में सर एक मैसेज मैं आपसे चाहूँगा कि आपके घर में खुद ही इतने सक्सेसफुल लोग आपके बच्चों में गुजरे हैं, जैसे एक बेटा डीआईजी हैं बंगाल में, बहू डीएम है, बच्चियां मेडिकल लाइन में है, तो सर वो लोग जो आपके यहाँ एक इन्वायरमेंट था, एक स्टडी का, एक पढ़ाई का, इंटरेस्ट का जो इन्वायरमेंट था, वो किस तरह का था जो एक अच्छा कल्चर बना और सारे लोग कामयाबी की तरफ गए। तो वो एक बच्चों को, यूथ को आप एक मैसेज दे, बताएं कि किस तरह से हमको शेड्यूल फॉलो करना चाहिए ताकि हम भी अपने फील्ड में, अपने पसंदीदा इंटरेस्टेड फील्ड में कामयाब हो सके सर। इसमें बच्चे पर ख़ास तवज्जो देना है, ध्यान देना है। बच्चे हमारे स्कूलिंग ठीक टाइम पर जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अभी स्कूल में अगर बहुत से बच्चे लेट कर जाते हैं, घर से निकले बीच रास्ते में कहीं खेल कूदने लगे, इसलिए बच्चे पर ध्यान देना है कि स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, टाइम पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, टाइम से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और फिर स्कूल के आने के बाद उसका क्या शेड्यूल है, उस पर उसको ध्यान देना है। बच्चे को कि खेलने का भी कुछ टाइम होना चाहिए, बच्चे खेलते हैं, कहाँ पर खेलते हैं, किन बच्चों के साथ खेलते हैं, तो भी ध्यान देना है। अच्छे बच्चों के साथ खेलें। और फिर उसके पढ़ने का शाम में पढ़ने का टाइम, वो टाइम जैसे होना चाहिए कि भाई ज़रूर हमारा बच्चा जो भी टाइम उसको पढ़ने का है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी हो, उसमें उसको ताकि पढ़ाई का ध्यान दे। और फिर स्कूल जाने के लिए सुबह में उठे तो टाइम पर उठे, टाइम पर माँ बाप, अगर बच्चे नहीं उठता माँ बाप उसको टाइम पर उठा दे, तो ये शेड्यूल उसको बने ताकि बच्चे टाइमिंग के पाबंद रहें। और टाइमिंग पाबंद रहेंगे तो फिर वो पढ़ने में अच्छा करेंगे। और टाइमिंग का पाबंद नहीं रहेगा, कभी रात में 8 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी दिन में 8 बजे सो उठ रहे हैं, तो ये तो बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह हो। इसलिए बच्चे का सोने का और जागने का टाइमिंग होना चाहिए, पढ़ाई का टाइमिंग होना चाहिए, खेलने का भी टाइमिंग होना चाहिए, हर चीज़ का टाइमिंग है। इससे बच्चे पर ध्यान इस पर देना है कि हमारे बच्चे का कहाँ वक्त लग रहा है, किस तरह वक्त लग रहा है। और उसमें मेन चीज़ है, उसमें टाइमिंग जो सो टाइमिंग गड़बड़ाना चाहिए, टाइमिंग ठीक रहना चाहिए कि बच्चे सही टाइम पर सो पढ़ें, सही टाइम पर सोएं, सही टाइम पर सो स्कूल जाए, कॉलेज जाए, सही टाइम पर ट्यूशन जाए, उसका सही टाइमिंग होना चाहिए।
और ट्यूशन जाते हैं तो उसे ही पता करते रहे भाई वहाँ क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं, उसके टीचर्स मिलते हैं टाइम टू टाइम, भाई कैसा हमारा बच्चा कर रहा है, इससे क्या होगा आपको पता चलेगा हाँ हमारा बच्चा ठीक ठाक कर रहा, या कुछ ही और जब बताएगा भाई इस तरह बच्चा करता है तो उसकी इस्लाह होगी। तो बच्चे पर ध्यान देना, थोड़ा आप ध्यान दीजिए, बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। हर के बच्चे के अंदर बहुत क्वालिटी होता है, बहुत टैलेंट होता है। गार्जियन की थोड़ी सी भूल से, थोड़ी सी निगलिजेंस से बच्चा इसको स्पॉइल होता नहीं, ठीक है होता है। इसे थोड़ा सा अपना वक्त देंगे बच्चे के लिए, तो बहुत अच्छा है, बच्चा बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा और काम के लिए वो बराबर बनेगा। दोस्तों, आपने हमारे शो के जो ख़ास मेहमान हैं, आपने उनके ज़ुबान से खुद से सुना कि हमारे लाइफ में क्या कैरेक्टर, क्या रोल और किस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि हम अपने लाइफ में, अपने मकसद में और अपने इंटरेस्टेड फील्ड में कामयाबी को पा सकें। दोस्तों, हमने एक छोटी सी कोशिश की थी इस पॉडकास्ट के ज़रिए ताकि आप इस बात का अंदाज़ा लगा सके कि सर जो इतना कामयाब आदमी है, इनके बच्चे जिनके बारे में मैंने शुरू में भी इंट्रोड्यूस कराया, लास्ट में भी बताया, इतने कामयाब इंसान हैं और बिल्कुल सादा लाइफ बिताते हैं, नॉर्मल लाइफ बिताते हैं। तो हमारी छोटी सी कोशिश थी कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम आपको मोटिवेट कर सके, इसलिए हमने चैनल भी शुरू किया है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आया होगा। अब वक्त आ गया इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करने का, और अगर आपको ये शो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कुछ सजेशन हो या कुछ मशवरा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी और थीम के साथ और किसी ख़ास मेहमान के साथ। तब तक के लिए अलविदा।